नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 हिंदी की कार्य पुस्तिका वीड़ा 1 के सप्ताह 22 के सभी दिवस के अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 16। पाठ का नाम है चंद्रयान। पढ़ें। चलिए पढ़ते हैं। ध्रुव, चांद, बच्चों, संभव, प्रज्ञान, वैज्ञानिक, सुप्रभात, चंद्रयान, परिस्थिति, अध्यापिका। पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर सही और गलत का निशान लगाएं। चलिए पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर सही और गलत का निशान लगाते हैं। चांद पर कई रॉकेट जा चुके हैं, तो बच्चों ये सही है, चांद पर कई रॉकेट जा चुके हैं। अब है चंद्रमा पर कोई भी यान उतारना आसान है, तो ये गलत है। चंद्रमा पर कोई भी यान उतारना आसान नहीं है। चांद कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, तो ये सही है। चांद धरती से बहुत नजदीक है, तो ये गलत है, गलत का निशान लगा लेंगे। अब शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। चलिए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखते हैं। चांद कब से आप वाक्य बनाएंगे। चांद कब आता है। अब बादल कहाँ बरसते हैं। ये सभी प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अब रॉकेट कैसे, तो लिखेंगे रॉकेट कैसे काम करता है। अब आगे चंद्रमा से संबंधित चित्र बनाकर उसके बारे में 4 पंक्तियों की कविता लिखें। तो बच्चों अब इस तरह का कोई चित्र बना लेंगे और चंद्रमा के बारे में 4 लाइन की कविता लिखेंगे। यहाँ लिखा गया है, आसमान में निकला चांद प्यारा, जैसे चमके चांदी का तारा, रात को देता उजियारा, सबको लगता सबसे न्यारा। अब आगे दिवस 2। आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए शब्दों को पाठ के संदर्भ से जोड़ते हुए बातचीत करें और बच्चों से वाक्यों में प्रयोग करवाएं। तो बच्चों आप वाक्यों में प्रयोग करेंगे। गौरव, आगमन, अभिवादन, दक्षिणी ध्रुव। अब आगे पाठ्यपुस्तक के पाठ के आधार पर पाठ्यपुस्तक के आधार पर ग्रिड से चंद्रयान से संबंधित चीजों के नाम खोजकर लिखें। चलिए बच्चों ग्रिड से चंद्रयान से संबंधित चीजों के नाम खोजकर लिखेंगे। सबसे पहले है रॉकेट, रॉकेट लिख लेंगे। फिर है चांद, चांद लिखेंगे। अब है विक्रम, विक्रम लिख लेंगे। फिर लैंडर लिख लेंगे। अब है ध्रुव, ध्रुव लिखेंगे। फिर है प्रज्ञान, प्रज्ञान लिख लेंगे। चलिए आगे पाठ्यपुस्तक के पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। तो बच्चों पाठ्यपुस्तक के पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करेंगे। चलिए जैसे दक्षिण दिशा में सूर्य या धरती में क्या भरेंगे, धरती भरेंगे। धरती का दक्षिणी ध्रुव है, वह बादलों के साथ छुपन छुपाई या क्रिकेट, तब लिखेंगे छुपन छुपाई खेलता है, वह बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। अब तीसरा है ऐसा करने वाला भारत दूसरा या पहला, तब लिखेंगे पहला, ऐसा करने वाला भारत पहला देश है। अब आगे नीचे दिए गए पाठ से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषता बताने वाले शब्द छांट कर लिखें। तो बच्चों यहाँ कुछ वाक्य दिया गया है, उनमें से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषता बताने वाले शब्दों को छांट कर लिखेंगे। तो बच्चों आपको संज्ञा के बारे में पता ही होगा। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। और सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द जो किसी चीज की विशेषता बताए, जैसे उजले चांद, चांद कैसा है, उजला है। अब जैसे यहाँ है बड़े बड़े पहाड़, पहाड़ कैसे हैं, बड़े बड़े हैं। अब बड़े बड़े और उजले लिख लेंगे। अब क्या है, मजबूत रस्सी, रस्सी कैसी है, मजबूत, यानी कि रस्सी की क्या विशेषता है, मजबूत, आप लिख लेंगे। अब चलिए संज्ञा शब्दों को लिखते हैं। संज्ञा है मोहन, मित्र भी संज्ञा है, चांद संज्ञा है, पहाड़ संज्ञा है और रस्सी संज्ञा है, लिख लेंगे। अब आगे सर्वनाम, सर्वनाम लिखेंगे आप उसके, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, और है वे और उन्हें। चलिए आगे देखते हैं। दिवस 3, इसे भी पढ़ें। सूफिया, रजत, मारिया और रोहिणी स्कूल आते हैं और स्कूल के मैदान में मिलते हैं। रजत, कैसे हो सभी लोग। मैडम ने चंद्रयान पाठ से संबंधित कुछ और जानकारी जुटाने को कहा था। सूफिया, हाँ, मैंने घर पर सभी से बात की थी। मारिया, क्या तुम्हें पता है चंद्रयान किसने बनाया है। रोहिणी, हाँ, इसरो ने।
रजत, इसरो ने, पर ये कौन है? रोहिणी, अरे ये कोई व्यक्ति नहीं है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जहां वैज्ञानिक रॉकेट और सैटेलाइट बनाते हैं। तो बच्चों, इसरो एक अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जहां रॉकेट और सैटेलाइट बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सूफिया, और हाँ, ये बेंगलोर में है। तो बच्चों, इसरो जो है वो बेंगलोर में स्थित है। मारिया, एक और बात, इस सैटेलाइट से मौसम की जानकारी, संचार और अंतरिक्ष अनुसंधान में भी मदद मिलती है। तो बच्चों, यहाँ से हमें मौसम, सैटेलाइट के जरिए मौसम की जानकारी पता चलती है और अंतरिक्ष अनुसंधान में भी मदद मिलती है। और आगे देखें, रोहिणी, प्रार्थना की घंटी बजने लगी, चलो जल्दी प्रार्थना सभा में चलते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। चंद्रयान किसने बनाया है? तो इसरो ने। बच्चों, इसरो कहाँ है? बेंगलोर में है। नीचे प्रश्न दिया गया, हमें मौसम की जानकारी कैसे मिलती है? चंद्रयान, सैटेलाइट। तो बच्चों, ऊपर सैटेलाइट के बारे में बताया गया है। चंद्रयान वही सैटेलाइट है। चलिए आगे, इसरो कहाँ है? इसरो बेंगलोर में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में क्या क्या होता है? तो वैज्ञानिक रॉकेट और सैटेलाइट बनाते हैं। चलिए आगे, दिवस 4, आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ पर बच्चों से बातचीत करें और वाक्यों में प्रयोग करवाएं। तो बच्चों, अब वाक्यों में प्रयोग करेंगे। शब्द हैं संगठन, अंतरिक्ष, अनुसंधान, सैटेलाइट। अब आगे बातचीत को आगे बढ़ाएं। विद्यार्थी और चांद क्या क्या बात कर सकते हैं, सोचकर लिखें। तो बच्चों, यहाँ विद्यार्थी और चांद की आपस में बातचीत हो रही है। वे क्या क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए लिखते हैं। विद्यार्थी, अब मुझे नींद आ रही है। चांद, पर मुझे तो पूरी रात चमकना है। अब विद्यार्थी ने कहा, अगर उजाला रहेगा तो मैं पढ़ाई कर लूंगा। अब चांद क्या कहता है? हाँ, मैं तुम्हारे कमरे में उजाला कर दूंगा। विद्यार्थी, क्या तुम रोज ऐसे ही घूमते हो? चांद, अब चांद बोला, हाँ, मैं धरती के चारों ओर घूमता हूँ। अब आगे दिए गए शब्दों का बहुवचन लिखें। चलिए इन शब्दों से बहुवचन बनाते हैं। तो घंटी का बहुवचन घंटियां, जानकारी का जानकारियां, सभा का सभाएं, बात का बातें, घड़ी का घड़ियां, खिलौना का खिलौने। अब आगे, शिक्षक 6 से 8 शब्दों वाले 5 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहें। तो बच्चों आप लिखेंगे, आसमान में बादल छाए हैं, रिमझिम रिमझिम बरसात हुई, सड़कों पर पानी भर गया, सालू ने कागज की नाव बनाई, पानी में नाव दूर तक गई, दीपू और सालू ने ताली बजाई। अब आगे दिवस 5, इसे भी पढ़ें। चलिए पढ़ते हैं। रजनी अपने दोस्तों के साथ चंद्रमा पर घूमने गई। वहां उन्होंने सबसे पहले पानी पूरी खाई। उसके बाद वे एक बगीचे में गए जहां ढेरों फलदार पेड़ देखे। बगीचे के किनारे पर एक बूढ़ी माता सूत काट रही थी। सबने बूढ़ी माता से थोड़े थोड़े सूत खरीदे। शाम में सबने चंद्रमा पर बने थिएटर में फिल्म देखी। फिल्म में धरती की कहानी दिखाई जा रही थी। रात में सबने चांद से चमकती हुई नीली धरती को देखा। धरती को देखकर सभी बड़े खुश हुए। अब आगे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। रजनी कहाँ घूमने गई? तो रजनी अपने दोस्तों के साथ घूमने गई। बूढ़ी माता से सबने क्या क्या खरीदा? तो थोड़े थोड़े सूत खरीदे। अब तीसरा है, आप चंद्रमा पर जाएंगे तो क्या करेंगे? मैं वहां अपना झंडा लगाऊंगा और खूब तस्वीरें लूंगा। चलिए आगे, दिवस 6 मैंने सीख लिया। पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। शिक्षक, हम सभी बच्चों को कल भ्रमण पर ले जाएंगे। यह सोचकर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं पहली बार अपने घर से बाहर जाने वाली थी। मेरा सपना सच होने वाला था। अगले दिन हम तैयार होकर स्कूल पहुंच गए। हम सभी बच्चे शिक्षक के साथ चिड़ियाघर घूमने गए। वहां हमने हिरन, हाथी, शेर और खूब सारे पक्षी देखे। उसके बाद सभी ने खाना खाया। शाम को हम सभी घर आ गए। तो चलिए नीचे दिए गए
प्रश्नों के उत्तर आप मौखिक रूप से देंगे। बच्चे कहाँ गए? तो बच्चे चिड़ियाघर घूमने गए। चिड़ियाघर जाकर उन्होंने क्या देखा? तो उन्होंने हिरन, हाथी, शेर और खूब सारे पक्षी देखे। बच्चों ने कौन कौन से पक्षी देखे होंगे? तो बच्चों ने मोर, बतख, शुतुरमुर्ग और रंग बिरंगे पक्षी देखे होंगे। तो बच्चों, यहीं पर सप्ताह 22 के सभी दिवस के अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।